जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जागते रहो। सभी साथियों का जागते रहो कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं और आज का जो एपिसोड है जागते रहो का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक चुनौती मिली है भारत के संविधान को। चुनौती तो मिली है लगातार, मगर मुझे चुनौती मिली है। 3-4 सवाल आए, किसी ने मुझे भेजे थे दिन में कि संविधान में ये सब क्यों नहीं है, कहाँ लिखा है। मैंने एक जवाब तो दे दिया था। मैंने कहा लेकिन रात को जागते रहूं मैं जवाब दूंगा, संविधान में तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। और इसलिए मैंने आज अभी भारत के संविधान पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, साजिश हो रही है इस महान संविधान को बर्बाद करने की। वेलकम है साथियों का, और स्क्रीन शेयर करते रहें साथी ज़्यादा से ज़्यादा। आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जागते रहो, क्योंकि आज चुनौती भारत के संविधान को दी है और मुझे कहा है कि भाई आप बहुत संविधान चिल्लाते हो। ये कोई मंच है जिसने कि ये सवाल उठाए भारत के संविधान के ऊपर। बहुत सीरियस सवाल हैं और हमें ये समझना चाहिए कि जो लोग जिनके साथ या हम रहते हैं, जिनको ताकत दे रहे हैं, राजनीतिक, सामाजिक, हम इक्वलिटी के कि सबके बराबर, उसके बारे में कि सबको लेके चलो, सबको लेके चलो, वो लोग हमारे साथ मिल करके बीच में रख करके हमारे अधिकारों के खिलाफ, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ वो साजिश करते हैं। जो लोग समाजवादी होने का दम भरते हैं या प्रोग्रेसिव होने का दम भरते हैं, या कहते हैं जी हम जाति को नहीं मानते, हम छुआछात को नहीं मानते, और वो हमारे बीच में घुसने की कोशिश करके समाजवादी के नाम पर, प्रोग्रेसिव के नाम पर, उसके नाम पर वो हमें बरगलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको बरगलाओ, इनके बीच में जा करके ये SC ST एक ना हो जाएं, इनके संवैधानिक अधिकार की ये लड़ाई अपनी लड़ना लें, और वो हमारे बीच में आ जाते हैं, वो मनुवादियों के चेले, और हमारे बीच में रह करके और हमारी शक्ति से वो संविधान को ख़त्म करने की, संविधान के विरुद्ध वो चर्चाएं करते हैं। आज चुनौती मिली है, उन्होंने कहा है कि भाई जो भारत के संविधान को गरीब और अछूतों का समर्थक मानते हैं, वो ये 3 सवाल उन्होंने करें। 3 सवाल, इन 3 सवालों का जवाब दें। मैं सवाल पढ़ देता हूं पहले और उसके बाद मैं जवाब दूंगा इस बात का कि भारत का महान संविधान क्या कहता है, आपके सवालों का क्या जवाब देता है। ये कोई मंच है, मुझे हमारे मान्यवर राजवीर जी ने, इंजीनियर साहब ने भेजा था कि भाई आप इनका सवाल का जवाब दे सकते हो क्या। उसमें लिखा है पहला सवाल कि भारत के महान संविधान के किस अनुच्छेद में महंगाई बढ़ाकर गरीबों को निचोड़ने और पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने को असंवैधानिक बताया गया है। देखो, घुमा करके पूछा। हमारे बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा ये सवाल। मैं तीनों सवाल पढ़ देता हूं। और दूसरा सवाल ये कहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बेरोजगारी बढ़ाकर पूंजीपतियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराने को असंवैधानिक बताया गया है। और तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में श्रम के शोषण को, श्रम मतलब मेहनत के, कामगारों के शोषण को असंवैधानिक बताया गया है। ठीक है जी। और चौथा ये पूछते हैं कि जनता की लूट पूंजीपतियों द्वारा, और ये पूछते नहीं है, कहते हैं चौथी बात कि जनता की लूट पूंजीपतियों द्वारा और मोदी जैसे तानाशाहों को ये संविधान पैदा करता है।
ये वो 3-4 चीज़ें कह रहे हैं और इस संविधान के खिलाफ खुल के, और समाजवादी बने हुए हैं, वो समाजवादी हैं जी हम। और वो कहते हैं कि रूस का संविधान देख लो, चाइना का देख लो, फलाने का देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही चुनौती दे रहे हैं इस भारत के महान संविधान को। पहली बात तो मैं उनको कहूंगा कि भाई पहले रूस के जैसी क्रांति तो पैदा करके क्रांति तो कर लो, मजदूर क्रांति तो कर लो। जब बाबा साहब लड़ रहे थे तब तुम्हारे जो समाजवादी जो बन रहे थे रूस के पैरोकार, उनके दफ्तरों में भी अछूतों के लिए, अछूत मजदूरों के लिए अलग से घड़ा होता था पानी पीने के लिए, जिसका बाबा साहब ने विरोध किया था। आप समाजवाद की बात कर रहे हो, समाजवाद लाओगे और समाजवाद ला करके आप अछूतों के लिए अलग अलग घड़े में पानी रखोगे, उनके साथ छुआछात करोगे वैसे ही, और आप कहोगे कि आपको रशिया का संविधान चाहिए या चाइना का संविधान चाहिए। पहले मजदूर तो बन लो, इस देश के मजदूर वर्ग तो बन लो भाई, और सबसे पहले तो इस देश में सर्वहारा तय कर लो कि सर्वहारा कौन है। भगत सिंह ने सर्वहारा की परिभाषा दी तो आपने भगत सिंह को ही छोड़ दिया। और मैं सीधे सीधे, क्योंकि समय नहीं है, मैं आपके सवालों पे आता हूँ। सबसे पहले तो भारत का महान संविधान का उद्देशिका प्रेम्बल को आप इसमें पढ़ लो। जो 4 पिल्लर इसमें हैं वो इसकी पूरी कहानी को बयां करते हैं कि इस देश के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, SC STs के लिए। और देखो दूसरी बात ये, इनको समझना चाहिए, इन समाजवादियों को, ये समझते सब हैं लेकिन हमें बरगलाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इनके साथ घूमते रहते हैं कि जी सबके साथ चलेंगे, सबके साथ चलेंगे, सबके साथ। भाई महाभारत के महान संविधान ने भारत में जिस तरह से जातियां अलग अलग, धर्म हैं, वर्ग हैं, भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, उस आधार पे तमाम लोगों के लिए अलग अलग उनके लिए अधिकार दिए हैं। अब मैं तुम्हें कैसे मिल जाऊं भाई? अब तुम तो मुझे मिलाते ही नहीं, मिलाते हो इस महान संविधान को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें मेरा जातिगत रिजर्वेशन लिखा है, जातिगत मेरा शिक्षा लिखी है, जातिगत मेरा इसमें बजट लिखा है, और तुम्हें तकलीफ हो रही है। हम RSS वालों को गाली बकते रहते हैं बेचारों को कि RSS वाले ये कर रहे हैं, संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई वो तो सामने आकर के कह रहे हैं, वो हमारे असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन इस संविधान के वो हैं जो पीठ हमारे बीच में घुस के हमारे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। जो समाजवादी होने का नाटक कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव होने का नाटक कर रहे हैं, जो हमारा हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं, और हमारे बीच में घुस के हमारे महान संविधान को तोड़ने की साजिश करते हैं और हमें हमारे संविधान के खिलाफ बोलते हैं। भारत का प्रेम्बल उद्देशिका कि समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबको, जितने नागरिक हैं उनको सामाजिक तौर पे, आर्थिक रूप से और राजनीतिक तौर से सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। ये महान संविधान का उद्देशिका कहती है। दूसरा पिल्लर स्वतंत्रता, एक न्याय हो गया और दूसरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के में क्या लिखा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए कि हर आदमी को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी तकलीफ पीड़ा रखने का अधिकार है। हर आदमी को किस धर्म में, किस भगवान में, किस चीज़ में उसको विश्वास करना है, उसके विश्वास करने का उसको अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार। किस धर्म को मानना है उसका अपना अधिकार है, किस तरह की उपासना करनी है, पूजा पद्धति करनी है, उसको अधिकार है, उसका स्वतंत्र अधिकार एक एक नागरिक को। तीसरा पिल्लर क्या कहता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सम्मान और अवसर। अवसर चाहे वो नौकरियों में हो, अवसर चाहे वो व्यापार में हो, अवसर चाहे वो खेलकूद में हो, अवसर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, अवसर चाहे वो मीडिया में हो, अवसर चाहे वो खेती में हो, किसी भी फील्ड में हो, तमाम नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की
समानता मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। ये तीसरा पिल्लर इस भारत के महान संविधान के उद्देश्य का कहती है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की गरिमा प्राप्त करने के लिए और राष्ट्र की एकता कायम करने के लिए, एकता और अखंडता कायम करने वाली बंधुता होनी चाहिए तमाम नागरिक में, आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। क्या है? आप कह रहे हो संविधान खत्म कर दो, आप कह रहे हो कि समानता वो ले आओगे, आप समाजवाद ले आओगे। कैसे लाओगे भाई? कितनी ब्याह शादियां की आपने SC STों के साथ, अपने परिवार वालों से? बेटी रोटी के कितने रिश्ते करें भाई? कितने आपने उनके साथ पारिवारिक रिश्ते बनाए? ये तो बता दो जरा। खाली ये संविधान हटा दो, क्योंकि इसमें हमारा जातिगत रिजर्वेशन लिखा हुआ है। अब मैं आगे आऊँगा। जो ये 3 सवाल हैं, जो एक सवाल है मुख्य रूप से, ये जो पहला सवाल है, इसमें लिखते हैं कि किस अनुच्छेद में महंगाई बढ़ाकर गरीबों को निचोड़ने और पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाना असंवैधानिक बताया है? मैं बताता हूं आपको। ये तो मैंने प्रेम्बल बताया था, और मैं बताता हूं आपको कि भाई पहले तो मूल अधिकार पे आ जाओ आप। जो देश का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है तमाम नागरिकों का, उसमें आर्टिकल 14 जो मुझे सबसे प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है, यह आर्टिकल 14 लिखता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं, समान है। ये महान संविधान ये कह रहा है, इसको लिख रहा है। और वो क्या कहता है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी संविधान तो कह रहा है भाई कि सारे नागरिक जो है विधि के समक्ष समान है। अब आप कह रहे हो पूंजीपतियों का शोषण और महंगाई बढ़ा करके, कहाँ लिखा है? इसी में लिखा हुआ है। ये तो आर्टिकल 14 ही कह रहा है कि भाई तुम्हारे तीनों सवालों का ये जवाब है कि ना तो कोई मुनाफा कमाएगा पूंजीपति, अपना मुनाफा, ना कोई महंगाई बढ़ाएगा। अगर जो भी होगा तो सारे नागरिकों के लिए समान होगा, उनको व्यापार भी करने हैं, उनको सारी चीज़। मुझे भी तो अंबानी बनना है, मुझे भी तो करोड़ों रुपए चाहिए, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। मैं भी तो वैसा ही खाना खाऊं जैसा वो लोग खाते हैं, वैसी जगहों पर रहते हैं। मैं भी तो बेहतर जीवन जीऊं। ये कह रहा है आर्टिकल 14, कह रहा है भारत का मूल अधिकार, कह रहा है एक एक नागरिक का मूल अधिकार है कि समान जैसा जीवन जीना चाहिए, समान विधि के समक्ष सब समान है। तो ये आपके तो सारे सवालों का जवाब ये आर्टिकल 14 ही है। लेकिन मैं इससे भी आगे बढ़ देता हूँ थोड़ा सा, चलो इसको भी कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे आर्टिकल 23 जो मूल अधिकार है, और उसमें लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो ये कह रहे हैं कि मजदूरों का शोषण होता है, पूंजीपति कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, उनके श्रम की लूट कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव के दुरापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। वो लिख रहे हैं बाबा साहब, इसमें संविधान लिए कह रहा है कि मनुष्य का जो उसका श्रम है, उसकी बेगार और बच्चों का, बालकों का जो वो है काम करना, वो प्रतिषेध है। उसका मुनाफा कमाना, उसका दुर्व्यवहार करना, उसका फ़ायदा उठाना, उसके श्रम का, उसकी शक्ति का फ़ायदा उठाना, लाभ कमाना उससे, ये लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 23 1, 2, 3 तीनों पढ़ लो भाई। कारखानों तक में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहाँ काम नहीं करेंगे। ये 1956 में लिख गए बाबा साहब यहाँ पर इस संविधान में। और आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जो मुख्य है, जो इनके मुख्य सवाल हैं तीनों, जो ये मजदूर चिल्ला रहे हैं कि मजदूरों को निचोड़ना, पूंजीपतियों को किसने छूट दी है कि मुनाफा कमाएं, महंगाई बढ़ाएं। भाई आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4, भारत के महान संविधान का भाग 4, जिसमें राज्य के जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव्स हैं, जो दिशा निर्देश नीति निर्देशक बाबा साहब ने दिए हैं,
वो आर्टिकल 38 ये कहता है, इनके सारे सवालों के जवाब ये 38 और 39 हैं, दोनों के दोनों। ये कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और उसमें क्या लिख रहा है, कैसी सामाजिक व्यवस्था? पहला, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या लिख रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं की अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। ये कह रहा है, आर्टिकल 38 कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे राज्य, सरकार करे इस बात को तमाम नागरिकों की। ये तीन चीजें, तीन क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये बराबरी हो उसको सुनिश्चित करना, ये भारत के सरकारों की जिम्मेदारी है, ये लिख करके जा रहा है। और जो दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात, जो इनके सारे सवालों का जवाब है, ये जो बरगला रहे हैं लोगों को कि कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि किसी पूंजीपति को छूट है कि भाई कहाँ लिखा हुआ कि पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने से असंवैधानिक बोला हो या उसको महंगाई बढ़ाने को असंवैधानिक बोला हो। ये आर्टिकल 38 का प्रिंसिपल और डायरेक्टिव्स का, ये 38 का 2 नंबर ये क्लॉज कह रहा है, राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल विशिष्ट के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये लिख रहा है यहाँ पर भारत का महान संविधान, ये लिख रहा है, बोल रहा है कि ये जो असमानता है, ये जो आर्थिक, सामाजिक और ये जो तमाम असमानता है, इसको कम करने के प्रयास करे, ऐसी नीतियाँ बनाए, उन असमानताओं को दूर करके अवसरों की समानता हो, सबको बराबर अवसर मिलें, व्यापार के उनकी योग्यता अनुसार व्यापार, रोजगार, नौकरी, तमाम चीज़ों के समान अवसर दे। ये आर्टिकल 38 कह रहा है। भाई इसको ठीक से पढ़ दो। और सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल 39, ये कह रहा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, और ये जो नीति तत्व इतने महत्वपूर्ण है, लिख रहा है कि राज्य अपने नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करे कि सुनिश्चित रूप से नंबर 1, पुरुष और स्त्री समान, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यहाँ पर महिला लिंग भेद को भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी वो दूर कर रहा है कि महिला और पुरुष को समान रूप से अपना आजीविका, अपना जीवन चलाने के लिए साधन प्राप्त कराने के अधिकार हो। इस तरह की नीति बनाएगा, इस तरह की नीति बनाएगा, सरकार बनानी चाहिए, ये लिख रहा है। नंबर 2, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। वो कह रहा है कि जो हमारे भौतिक जो संसाधन हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे जो सरकारी हैं, खेती है, हमारे खनिज हैं, पदार्थ हैं, तमाम जितने भी हमारे भौतिक जो संसाधन हैं भारत की धरती के उसमें, उनको इस तरीके से वो उसको नियंत्रित करे कि कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में वो ना आ जाएं। उसका इस तरीके से ना उसका बंटवारा हो कि चंद लोग उस पर कब्जा कर लें। ये कह रहा भारत का संविधान की पूंजीपति ना बन जाएं, वो कब्जा ना कर लें, चंद लोग उस पर पूरे संसाधनों पे ना कब्जा कर लें। ये आर्टिकल 38 कह रहा भाई, इसको पढ़ दो भाई ठीक से। और जो तीसरा कह रहा आर्टिकल 38 का, आर्थिक व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। वो कह रहा है कि भाई इस तरीके से जो आर्थिक हमारी व्यवस्था है इस तरीके से चले, जो देश का धन है और उत्पादन जो संसाधन है, उत्पादन जितने खेती है, दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे उत्पादन होते हैं, जो व्यापार है, जो हमारे कारखानों में उत्पादन होते हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो इस तरीके से वो नियंत्रित किए जाएं कि चंद लोगों के पास कब्जा ना हो जाए। सरकार उस तरीके से उसका
नियंत्रण करे, संचालन करे। ये कह रहा है भाई, ये पूंजीपतियों पे रोक लगा रहा है। चंद लोगों के पास पूंजी और धन संपदा इकट्ठा होने के विरुद्ध ये कह रहा है कि इस तरह का संकेंद्रण ना हो, इकट्ठा ना हो, कि चंद लोग उसको अहितकारी संकेंद्रण, कि चंद लोगों के पास मुट्ठी में आ जाए। उसको मना कर रहा है भारत का संविधान कि आप इस तरह करो कि सबको उसका लाभ मिले और सब उसका आनंद लूटे, एक एक नागरिक को उसका लाभ मिलना चाहिए। भारत के धन का और उसके जो उत्पादक साधन है और भौतिक जो संसाधन है उसके तमाम इस तरीके से संचालन हो, सरकार करे कि एक एक नागरिक को उसका लाभ मिले, ना कि चंद लोगों की मुट्ठी में आ जाए। और आगे क्या कह रहा है भारत का संविधान आर्टिकल 39 में ही, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। देखिए 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब इसमें लिख गए। पुरुषों और स्त्रियों के अंदर जो भेद था, और आज भी बहुत सारी जगह स्त्रियों को कम पैसे देते हैं, वो दिहाड़ियाँ करती हैं, तो मजदूर जो होता है पुरुष उसको 500 रुपये देंगे, तो स्त्री जो होगी, महिला जो वो होगी, उसको वो 300 रुपये 350 रुपये देंगे, जो भारत के संविधान का उल्लंघन है। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब महिला और पुरुष के बीच का जो लिंग भेद था, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, उसको ख़त्म करके गए और उन्होंने बोला स्त्री और पुरुष के दोनों जो मजदूर हैं उनको बराबर रूप से मेहनताना मिलना चाहिए समान काम के लिए। और आगे क्या कह रहे हैं, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, कि जो वो हैं पुरुष और महिला जो मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, उनके जो स्वास्थ्य ऐसे काम ना हो कि उनके उसका स्वास्थ्य का और उसकी शक्ति का ऐसे दुरुपयोग ना हो कि वो कमज़ोर हो जाएं, बीमार हो जाएं, और इस तरह के उनसे काम ना लिए जाएं, ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा काम ना लिया जाए, या उस तरह की सामाजिक व्यवस्था ना फैले कि उनको लूट लिया जाए। ये उस लूट के खिलाफ लिख रहा है ये आर्टिकल हमारा, ये 5 नंबर आर्टिकल 39 का ये कह रहा है। और जो बच्चे हैं, बालक हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बालक हैं, उनका जीवन ना बर्बाद कर दे, उनका दुरुपयोग ना हो, उनको बाल श्रम में ना लगा दें, उसके खिलाफ ये लिख रहा है। और लिख रहा है कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। वो ये लिख रहा है कि आदमी को इस तरह के करो कि सबको रोजगार मिले, और किसी को मजबूर होकर के भुखमरी, जिस पे रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, भुखमरी से विवश होकर के, आर्थिक तंगी से विवश होकर के उसको ऐसे वो करने पड़े, रोजगार करने पड़े जिसमें उसका स्वास्थ्य है, उसका ऐसी हालात हो जाए कि अपने जीवन से अनुकूल वो करे गलत तरह के पेशे, जिससे कि उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य और उसका जीवन तबाह हो जाए। ऐसे पे रोक लगाने की बात वो कर रहा है। और अगला क्या कह रहा है आर्टिकल 39, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, और बालकों को अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अब भाई इससे ज़्यादा संविधान क्या लिखेगा मेरे भाई समाजवादियों, कौन सा समाजवाद लाना चाहते हो, और इससे बढ़िया समाजवाद और कौन होगा। ये हमारा डेमोक्रेटिक, हमारा ये सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद है ये। तुम क्या चाइना जैसा डिक्टेटरशिप लाना चाहते हो कि जिसमें कि एक ही आदमी पकड़ करके वो बैठे हुए हैं, एक ही पार्टी और एक ही रूल कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, किसी को कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार का विरोध करने की आज़ादी नहीं है। और तुम क्या ऐसा लाना चाहते हो जो कि रसिया में था, जो सोशलिज्म जो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, आज उसकी तरफ कोई बात करने को राजी नहीं है। किस तरह की लाना चाहते हो। और दूसरी बात, रसिया और चाइना से विपरीत परिस्थितियां हैं भारत में चाइना और रशिया जैसी घोर वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी भारत में घोर जातिवादी, घोर भयंकर जातिवादी। वो हमारा नेता जो बन जाए वो भी हमसे अगर एक पायदान भी अगर ऊपर हो जाति में तो वो भी हमें नीच समझता है, हमसे नफरत करता है, हमारे खिलाफ वो अपने आप को ऊंचा बनने की कोशिश करता है। इतनी घनघोर भयानक जातिवाद इस भारत के अंदर है। ऐसी भयानक परिस्थितियों में आप वो कह रहे हो कि डिक्टेटरशिप ले आओ और कह दो जी समाजवाद हो गया, बस मजदूर वर्ग चिल्लाओ। भाई पहले हमें मजदूर मान तो लो। मेरा अपना अनुभव है, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। एक मजदूर कारखानों में
समान काम करेगा, एक जैसा काम करेगा 4th क्लास कर्मचारी का, और जब निकलेगा 5 बजे अपनी ड्यूटी से, तो फिर वो जातियों में बट जाता है। जातियों में घोर जातिवाद, भयंकर जातिवाद। तो ऐसी परिस्थितियों में आप भाई क्या और कैसा संविधान लाना चाहते हो? तो महान संविधान सब कुछ कह रहा है, तुम्हारे सारे सवाल तुम बरगला रहे हो, तुम संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हो, गलत, संविधान के खिलाफ गलत ये भ्रम फैला रहे हो कि संविधान में ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा हुआ है। आप इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हो यहाँ पर, इस तरह की। ये तो मुझे भेज दिया किसी साथी ने, मुझे पता चल गया। तुम तो आरएसएस से खतरनाक हो। आरएसएस कम से कम सामने तो लड़ रहा है, हमें पता तो है कि सामने खड़े होकर के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, हमारे अधिकार छीनना चाहता है। तुम तो हमारे बीच में घुस करके हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हो, हमारे बन के, हमारे सहयोगी बन करके, हमारे हितैषी बन करके हमारे पीठ में छुरा घोंप रहे हो, हमारे इस तरह की ये वाहियात बातें करके, संविधान विरोधी बातें करके तुम ये बोल रहे हो। अभी इसमें समान न्याय निःशुल्क विधि सहायताएं जो इन्होंने अभी चालू किया है कि समान न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए वकील फ्री मिलने चाहिए, कानूनी सहायता फ्री मिलनी चाहिए। बाबा साहब लिख गए आर्टिकल 39A में, वो लिख करके गए, 1926 को लिख गए थे भाई। और क्या करें, तुम्हें वकील फ्री मिलेगा, सब मिलेगा। अब इस देश की ब्राह्मणवादी सरकारों ने, मनुवादी सरकारों ने जब भारत के संविधान को लागू नहीं किया, तो इसमें संविधान की क्या गलती है भाई? बाबा साहब ने कहा था संविधान तो एक पुस्तक है। अब इसको तो लागू करना सरकारों की जिम्मेदारी थी ना भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। तुम ही लोग तो थे आज तक के, और अभी हो। सारे के सारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट, सारे मंत्री संतरी तुम ही तो थे इस देश के ठेकेदार, और अभी बने हुए ठेकेदार। संविधान लागू नहीं करते और संविधान को गालियां बक के हमारे लोगों को भड़काते हो कि संविधान तो खराब है, फलाना टिकड़ा ये है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो खराब है ना, क्योंकि जो तुम हम अछूतों को अपने पैर की जूती समझते थे, हमें तुम अपने गुलाम समझते थे, हमसे छुआछात करते थे, हमारे ऊपर जब मर्जी अत्याचार करते थे, हमसे फ्री के तुम अपनी वो करवाते थे, अपनी चाकरी करवाते थे। इस महान संविधान ने आकर के हमें तुम्हारे बराबर खड़ा कर दिया, बराबरी दे दी। तो तुम्हें तो तकलीफ होगी भाई। तुम चाहे समाजवादी बन लो, चाहे तुम जो मर्जी बन लो, प्रोग्रेसिव बन लो, मगर तुम्हारे मन में जाति तो तुम्हारी घुसी हुई है ना, आसानी से तो निकलेगी नहीं। और ये संविधान कह रहा है कि इनको बराबर का अधिकार है, जो तुम्हारे गुलाम थे। अब वो कह रहा बराबर का, ये लिख रहा है यहाँ पर आर्टिकल 39 में लिख रहा है कि इनको भी न्याय पाने का अधिकार है, और सरकार सुनिश्चित करेगी गरीब से गरीब को भी वकील देगी, और वकील उसका फ्री केस लड़ेगा। ये कह रहे हैं। तो इसको लागू कौन करेगा? और आगे क्या कह रहे हैं आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार। ये एक नागरिक को लिख रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं लिख रहे हैं। ये संविधान किसी जाति को नहीं लिख रहा है, किसी धर्म या किसी वर्ग को नहीं, ये तमाम मेहनतकशों को ये लिख रहा है, तमाम एक नागरिक को लिख रहा है। और ये आर्टिकल 41 पढ़ना, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूं पढ़ के। इसमें लिखा है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनर अप्रभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अभी सरकार करेगा ये सब चीज़ें। बुढ़ापा भी कवर है उसमें, बेरोजगारी भी कवर है, शिक्षा भी कवर है, बीमारी भी कवर है, आपकी कमजोरी भी कवर है। और ये संविधान और क्या दे भाई तुमको, ये तो बता दो। इसको लागू कराने की बात नहीं करोगे, इसको ख़त्म करने की बात करोगे, क्योंकि फिर तुम्हारी डिक्टेटरशिप आ जाए, फिर तुम्हारी अपनी डिक्टेटरशिप आ जाए और तुम शोषण करो। एक डिक्टेटरशिप से निकलें तो दूसरी डिक्टेटरशिप में आ जाएं। और दूसरा, भारत के संविधान में अगर डिक्टेटर तो कोई भी बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये महान संविधान डिक्टेटर बनने की आज़ादी नहीं देता। अभी हो गई ना दुर्गति डिक्टेटर की। ये महान लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रहा है। भारत के साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, वहाँ राज पलट गए, वहाँ फौजी क्रांतियाँ हो गई, वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है।
लेकिन ये भारत के महान संविधान में ये बाबा साहब ऐसा चक्रव्यूह बना के गया है कि कोई एक व्यक्ति डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता, तानाशाह पैदा नहीं हो सकता। वो कोशिश कर सकता है मगर वो हो नहीं सकता। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बस एक दो चीज़ें और बची हैं, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 42 इसको पढ़ना, और सभी साथी जो मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, गूगल पे डालोगे भारत का संविधान हिंदी में या किसी और भी भाषा में, तमाम भाषाओं में उपलब्ध है गूगल के ऊपर। और जो मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ उनको आप कल देखना, आपको तमाम मिल जाएगा, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भाषा में जो आपको आती है, जिसमें आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो या सुन सकते हो, बहुत सारे वीडियो हैं। संविधान चालीसा डाल लेना अपने गूगल पे, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे संविधान पे, जो मैंने बातें कही हैं उनको देखो। लाखों लाख लोगों ने देखा है उनको। और आर्टिकल 42 में बता देता हूँ, काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये भारत सरकार को दिशा निर्देश हैं राज्यों को कि वो करेंगे इन कामों को, लेकिन नहीं करते। अब संविधान की क्या गलती है भाई जब नहीं करोगे तुम? ये क्या कह रहे हैं कि जो काम के न्याय संगत आप वो बनाएं, राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करें। मतलब काम के 8 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते की छुट्टी, उनके तमाम तनख्वाह, सारी चीज़ें, हर चीज़ बेहतर, उनकी सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, ESI, पक्की नौकरी, जॉब सिक्योरिटी, उनके तमाम चीज़ों को वो उनके जीवन से न्याय संगत, जस्टिस तरीके से उनको न्याय की तरह उनका उनके काम के तमाम उनके वो उसको बनाए, काम की दशाओं को तय करे, बनाए। ये तो सरकार को बनाना है। और साथ में वो क्या कह रहा है कि जो महिलाओं को प्रसूति, बच्चा पैदा होने के समय में उनको सहायता मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको भरण पोषण, सारी चीज़ें, उनको शरीर को कमज़ोर हो जाता है उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए, वो सब उपबंध करने चाहिए भारत सरकार को। और आप कर भी देते हो संविधान के, बाई चांस कुछ बना देते हो कानून, तो लागू नहीं होते। अब ये कह रहा संविधान की क्या गलती है भाई? गलती तो उनकी है जो संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं और संविधान के कहे अनुसार पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, नीतियाँ नहीं बना रहे हैं, कानून नहीं बना रहे हैं और उनको लागू नहीं कर रहे हैं। और आर्टिकल 43 सबसे महत्वपूर्ण जो ये कह रहा है, ये बंदा जो कह रहा है, जिसने लिखे हैं ये वाहियात बातें, जो सवाल इसने उठाए इस भारत के संविधान पर कि महंगाई और ये बढ़ा करके लूटने का, महंगाई को भी दुरुस्त करने का ही कह रहा है मजदूरों की। जब महंगाई होती है तो उसमें DA का प्रावधान है कि डियरनेस अलाउंस बढ़ना चाहिए। जब महंगाई बढ़ती है तो उसके वेज को, उसकी वेजिस को, तनख्वाह को, वेतन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू ना गिरे, महंगाई के आधार पे उसकी जो वेतन है वो सुनिश्चित रहे, सुरक्षित रहे, उसकी वैल्यू को बराबर करने के लिए DA आता है 6 महीने में। लेकिन आजकल देते नहीं है, उन्होंने कानून बदल दिए हैं। लेकिन उसके अलावा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या दूसरे चीज़ें जो DA को करते हैं, डियरनेस अलाउंस के हैं, जो ID एक्ट में है, दूसरे एक्ट हैं, वो अलग एक्ट हैं। मजदूरों को प्रोटेक्शन देने के लिए सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और फैक्ट्री एक्ट और दुनिया भर के एक्ट, वो सारे वो अलग हैं। जो बाबा साहब बना गए थे वो अलग हैं। उनको तो ये भूल ही गया बंदा है जो ये लिख रहा है, वाहियात बातें लिख रहा है। जो मजदूर कानून थे और जो इनके भाइयों ने अब ख़त्म करके 4 आचार संहिताएँ बना दी, 25 कानून बर्बाद कर दिए, ID एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, तमाम एक्ट जो मजदूरों के उसके थे, सुरक्षा के, उनको प्रोटेक्शन देने वाले कानून थे, वो सब खत्म कर दिए। तो आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब मिनिमम वेजेस नहीं, वो लिख रहा है। देखो क्या जबरदस्त बात है। भारत का संविधान आर्टिकल 43 में लिख रहा है, राज्य अर्थात सरकार उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा कानून बनाए या इस तरह का कोई आयोग बनाए या कोई किस तरह की बनाए कि जिससे कि द्वारा या किसी अन्य रीति से या किसी और तरीके से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कामकारों को, या जो खेती में काम करते हैं या उद्योगों में काम करते हैं या अन्य प्रकार के दुकानों में या कहीं कहीं काम करते हैं, कहीं भी मजदूरी करते हैं, कि सभी कामगारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिफ्ट, जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और आर्थिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशेषतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक
या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। और भाई क्या चाहते हो संविधान से? इस संविधान से क्या चाहते हो? तुम्हारी निर्वाह योग्य तुम्हारा वेतन जो कि मिनिमम वेज से अलग है, जो बड़ी बेहतर जीवन निर्वाह हो पाए, जिसमें आप बढ़िया से खा सको, रह सको, मकान खरीद सको, बचा सको, फिल्म देख सको, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देख सको, घूम फिर के एक बेहतर निर्वाह योग्य वेतन सरकार तय करे, मजदूरी तय करे, शिष्ट जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर इतना ऊंचा हो, इतना बेहतर हो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड से लेकर के उनकी शिक्षा, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज़ की व्यवस्था, एक बेहतर शिष्ट जीवन, एक उच्च जीवन स्तर हो। इस तरह का जीवन स्तर करने के लिए सरकार मजदूरों का करने के लिए काम करेगी। और अवकाश, छुट्टी और उसके काम के घंटे, उनके 8 घंटे के काम को, ये सब सुनिश्चित, जो आज 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर दिए, इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। और आप पूछ रहे हो कि संविधान कहाँ रोक रहा है इन पूंजीपतियों को? इनको कौन से असंवैधानिक लिखा हुआ है? ये सब असंवैधानिक ही तो काम हो रहे हैं कि जो संविधान के विरुद्ध महंगाई कर रहे हो, संविधान के विरुद्ध पूंजीपति, चंद पूंजीपति लूट मचा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये संविधान रोक रहा है इनको मुनाफा कमाने से, महंगाई करने से रोक रहा है ये संविधान। और आप कह रहे हो कि कहाँ रोक रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, हर चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन जब जैसे जैसे आप संविधान में आगे बढ़ते हो आपको और लगता कि और महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है। और ये आर्टिकल 43A, ये और क्या लिख रहा है कि भारत की जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, व्यापार है, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। देखिए इतनी महत्वपूर्ण बार ये हिस्सेदारी दे रहा है भारत का संविधान, जो जहाँ मजदूर काम करता है, फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग, उसमें कह रहा है उसमें भाग लेना, अर्थात उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित करना मजदूरों की। भारत का संविधान कह रहा है, आर्टिकल 43A कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत सरकार अर्थात राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या अन्य किसी रीति से कदम उठाएगा। अब बताओ संविधान की गलती आपको ये तो कह रहा है उद्योगों में भी जहाँ काम करते हो उसमें भी तुम्हारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आर्टिकल 43 ये कह रहा है मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। और ये हजरत कह रहे हैं कि भैया वो शोषण कर रहा है। बताओ, ये तानाशाही और शोषण बता रहा है ये संविधान। ये क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जलन है ना। ये ऊंची जाति के ये तमाम समाजवादी लोग, ये जो कमज़ोर तबके हैं जिनको ये संविधान शक्ति दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, अधिकार दे रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भेष बदल करके हमारे बीच में बैठे हुए हैं, समाजवादी का भेष बदला हुआ है। ये हमारे हितैषी होने के भेष बदले और हम इनके झांसे में आते हैं, हम इनके झांसे में आकर के काम कर रहे हैं। मैं तो आरएसएस को दुश्मन मानता था कि वो संविधान का दुश्मन है। आरएसएस तो हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि आरएसएस तो खुले रूप से हमें चुनौती दे रहा है। हम तो उनसे लड़ लेंगे, सामने बिल्कुल सामने खड़ा है, हम उससे लड़ेंगे बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रूप से। वो हमारा असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन वो हैं जो हमारी पीठ में वार कर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे हितैषी बन करके हमें कहते हैं जी हम जाति नहीं मानते, हम धर्म नहीं मानते, हम तो सबको बराबर मानते हैं। और जो बराबरी इतने सारे अधिकार दे रहा है संविधान, उस संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं साथियों, बस इतना बहुत है। इन्होंने जो ये लिखा है, इनको इनके होश ठिकाने लाने के लिए इनके सवालों के जवाब, इनका एजेंडा है ये रूप धर धर के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। SC STs के बीच में काम कर रहे हैं, उनके हितैषी बन के। मैं देखता हूँ पूरे देश में समाजवाद लाएंगे। कैसे समाजवाद लाओगे? इससे बेहतर क्या समाजवाद लाओगे भाई? ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसमें भरा पड़ा है, भारत के संविधान में बाबा साहब भर के गए। इससे ज़्यादा क्या लाओगे? मैंने बता दिया आपके सवालों के जवाब, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो देख करके आप संविधान को पढ़ोगे, ठीक से स्टडी करोगे, और फिर ये वाहियात और संविधान विरोधी ये सवाल और ये प्रचार आप नहीं करोगे, इसको बंद करोगे। साथी समय ज़्यादा हो गया है, सब इसको वीडियो को खूब शेयर करें, दबा के शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, उनके अधिकार भी पता चलें। इनको तो इनके सवालों के जवाब मिले ही मिले,
लेकिन और बहुत सारे लोग जो मैंने पढ़ के बताया संवैधानिक अधिकार, बहुत सरल भाषा में उसको सुने और जाने अपने अधिकार। जागते रहो में आज इतना ही। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जागते रहो।